girls, today we are going to talk about the vector product or the क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे पहले अपन करते थे, हम जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते थे, वी कुड राइट इट एज 3.5. इट इज नॉट 3.5, 3.5 और 3 क्रॉस 5. both the things give us the same result, but here when we are talking about the vectors, this dot and this cross represent the two different things. Dot product we have already seen. Dot product shows the स्केलर रिजल्टेंट, जो भी उसका आंसर आता है वो आपको एक नंबर मिलता है. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट, सपोज आई हैव द टू वेक्टर्स, से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इट्स रिजल्ट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा. अब भाई ये तो दोनों नंबर्स हो गए, मतलब मैग्नीट्यूड्स हो गए, सारे मैग्नीट्यूड्स हो गए. इसके साथ हम लगा देते हैं एन वेक्टर, यूनिट वेक्टर एन. इस यूनिट वेक्टर एन का क्या मतलब होता है? ये जो यूनिट वेक्टर एन है, इसकी वजह से ही ये दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट वेक्टर रिजल्टेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे. देखो, एज आई टोल्ड यू, दिस रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर, है ना, मतलब इसका कोई एक डायरेक्शन होगा. ये डायरेक्शन क्या होगा? मतलब अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसके रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें पता चलता है राइट हैंड थंब रूल से. राइट हैंड थंब रूल, इससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. ठीक है, अब राइट हैंड थंब रूल अपन लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था. देखो, जैसे अगर सपोज ये मेरा राइट हैंड है ना, एंड इफ आई हैव द वेक्टर्स एज, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है. ठीक है, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. तो अगर मैं राइट हैंड से देखूं तो ये वेक्टर ए से मैं वेक्टर बी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ. आई एम गोइंग फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी एंड माई थंब इज गोइंग अपवर्ड, राइट. सो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी अपवर्ड. दिस शोज द direction of the resultant unit vector and when I am moving from vector A to vector B. अब on the same time, if I take the vector, this is vector A and this is vector B. Now if I move from vector B to vector A, मतलब मेरे को कैसे मूव करना पड़ेगा? From this direction to this direction. ठीक है, मतलब मैं यहाँ से मूव करके और इस तरफ आ रही हूँ. What I'm doing? I'm doing it from the right hand, from B to A. So the direction of the unit vector would be डाउनवर्ड. ठीक है, यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? डाउनवर्ड होगा. एज आई एम मूविंग फ्रॉम बी टू ए. ओके, सो द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर वुड बी डाउनवर्ड. सो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एंड दिस इज हाउ द क्रॉस प्रोडक्ट और द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स is being defined, and that is why from this definition itself we can say that the vector product is not commutative, as both of them, their magnitudes could be equal, लेकिन उसका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगा. ठीक है, it could be written as that vector A cross vector B could be equals to minus of vector B cross vector A. ठीक है, hence it is not commutative. Okay, and one more thing is we can calculate from the vector product properties. अभी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे. एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं, that the area of the quadrilateral can be find out with the help of vector product. कैसे निकाल सकते हैं? If suppose I have this quadrilateral, this is A, B, C and D. AC is one diagonal, BD is another diagonal. Then area of quadrilateral AB,
CD is equals to half of the magnitude of AC and BD. AC cross BD. AC cross BD. Okay, I'll continue in the next video.